नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात एक स्टार की मौत की, उसकी आत्महत्या पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी संवेदनाएं नहीं हैं। इस स्टार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से जो हुआ दुखद हुआ, लेकिन जो इस वक्त देश में हो रहा है, हमारे समाज में हो रहा है, आपके मेरे हम सबके साथ हो रहा है, वो उससे भी ज्यादा दुखद है। और जो बहुमूल्य वक्त मिलता है चर्चा के लिए, उस पर इस्तेमाल किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए पूरे देश के लिए, मैं उसे बेहतर समझता हूं। 3.5 लाख आंकड़ा पहुंच रहा है कोरोना संक्रमण का। 3 महीने होने को आ रहे हैं। यह हफ्ता खत्म हुआ, लगभग 3 महीने पूरे हो जाएंगे लॉकडाउन को, लेकिन कर्व अभी तक फ्लैटन नहीं हुआ है, समतल नहीं हुआ है। आईसीएमआर केंद्र सरकार कहती रहे कि नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़ा नीचे नहीं जा रहा है। अब हम 4थे नंबर पर आ गए हैं दुनिया में कोरोना के संक्रमण के मामलों में, कोरोना मरीजों की तादाद के मामलों में। लगभग 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 10,000 लोगों की मौत। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है कि कोरोना से लड़ाई नहीं, राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाती है। केंद्र राज्यों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, राज्य आपस में लड़ते हैं। कोई बीजेपी शासित राज्य है, कोई कांग्रेस शासित राज्य है, कोई और पार्टियों शासित राज्य है, वो आपस में लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई हमने हर स्तर पर, हर मुद्दे पर होती देखी है। वो मजदूरों को घर ले जाने की बात हो, वो बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन में 85-15 का फॉर्मूला होगा, ट्रेन कब चलेंगी, कैसे चलेंगी, ये तमाम चीजें हमने होती देखी हैं। लॉकडाउन में बॉर्डर सील हो गए। बॉर्डर सील कौन कर रहा है? एक राज्य कह रहा है मैं जाने दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं घुसने नहीं दूंगा। ये बातें भी हमने होती देखी। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, जो सबसे मूलभूत बात है इस संक्रमण को रोकने के लिए, इससे लड़ने के लिए, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन अब लगभग 84 दिन बाद, लॉकडाउन के 84 दिन बाद, अब कुछ अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में हमने देखा देश के गृह मंत्री अमित शाह सलाह मशवरा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। बीजेपी के और नेता भी आते हैं, एलजी भी आते हैं, कांग्रेस के लोगों को भी बुलाया जा रहा है। अब कहा जाता है 2 दिन, यानी कि कल शाम तक जो टेस्टिंग का रेट है उसे दोगुना कर दिया जाएगा। 6 दिन यानी कि इस हफ्ते के अंत तक इसे तिगुना कर दिया जाएगा, यानी कि 18,000 लोगों की टेस्टिंग होने लगेगी। 500 बेड्स, जो रेलवे कोचेस, उनको कंपार्टमेंट्स को कोरोना फैसिलिटीज में तब्दील कर दिया गया था, वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अब घर घर जाकर स्वास्थ्य का सर्वेक्षण होगा, डोर टू डोर जाकर हेल्थ सर्वे किए जाएंगे। तो ये 84 दिन बाद क्यों याद आ रहा है? ये दिल्ली में ही क्यों याद आ रहा है? अब कहा जा रहा है, और आपको ध्यान होगा पिछले हफ्ते मैंने एक कार्यक्रम किया था कि पूरे देश में एक रेट लागू क्यों नहीं होता है। ये मनमानी, ये गुंडागर्दी क्यों चल रही है प्राइवेट अस्पतालों की कि 25-25, 30-30, 35-35, 50-50 हजार के बेड्स क्यों दिए जा रहे हैं? आपने नोटबंदी लागू कर दी, रात को 8 बजे आए, नोटबंदी लागू हो गई, रात को 8 बजे आए, लॉकडाउन लागू हो गया। तो आप घोषणा क्यों नहीं कर देते कि ये रेट पूरे देश में लागू होगा, सबको इसका पालन करना होगा? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? जब हम बड़े से बड़े फैसले ले सकते हैं, सीधी घोषणा कर सकते हैं, जब सरकार ये काम कर सकती है, अब क्यों नहीं किया जा रहा? कोरोना हमारे काबू में नहीं आया है। अब दिल्ली के लिए कहा जा रहा है, महाराष्ट्र ने, मैंने आपको दिखाया था पहले, महाराष्ट्र ने 4500 से 2200 रुपए रेट कर दिया है। दिल्ली में भी कम दाम पर टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग कम दाम पर हो, स्वागत है इस कदम का, लेकिन रेट्स भी कम किए जाएं। और ये पूरे देश में लागू क्यों नहीं होता? और कोरोना हमारे काबू नहीं आया है। मैं पैनिक क्रिएट नहीं करता हूं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेसिक फैक्ट्स, जो असल हकीकत है, वो कड़वी ही सही, वो मैं आपके सामने पेश जरूर करता हूं। अब ये दूसरा दौर
सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के लिए भी, इस वायरस के संक्रमण के दूसरे दौर के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। और यह किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि चाइना में जहां वुहान से शुरुआत हुई थी, 2 महीने की चुप्पी के साथ 0 केसेस के बाद 12 जून से बीजिंग जो राजधानी है चाइना की, वहां पर केस फिर से आने लगे हैं। 51 तक तादाद हो गई है। आज का ताजा आंकड़ा आएगा वो और बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये लड़ाई हमने जीती नहीं है, इसमें सबको साथ चलना होगा। और जब साथ चलते हैं तो तस्वीर क्या दिखाई देती है वो इन बयानों में देखिए। टेस्टिंग में भी भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि जितने चार्जेस हैं 50% उसमें वेव ऑफ किया जाए, जिसकी मांग को भी उन्होंने स्वीकार किया है। महामहिम के यहाँ जिस बात को दोहराते रहे कि टेस्टिंग सफिशिएंट है, आज उसने स्वीकार किया नहीं कि सरकार की पोल खुली है कि टेस्टिंग का अधिकार तमाम लोगों को होना चाहिए। टेस्टिंग और ट्रेसिंग की जो पॉलिसी पूरे विश्व ने अपनाई है उसी के तहत इलाज हो सकता है, और देश के आज ये गृह मंत्री ने स्वीकार किया है, जिसके तहत आश्वासन दिया और एक नई टेस्टिंग पॉलिसी के तहत कोई 450 रुपए के रेट के हिसाब से वो जारी करने जा रहे हैं। टेस्टिंग 450 रुपए में कोई नई विधि हेल्थ सेक्रेटरी महोदया बता रही थी कि कोई नई विधि टेस्टिंग की आई है जिसमें 450 रुपए में किसी व्यक्ति की टेस्टिंग हो सकती है और 15 मिनट में उसको रिपोर्ट मिल जाएगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कोरोना का असली अलार्म अब बजा है? और पूरे देश में कोरोना टेस्ट की कीमत कब कम होगी? और सिर्फ टेस्ट की नहीं, जो मनमाने रेट वसूल रहे हैं अस्पताल, वो कब कम होंगे? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता आदर्श शास्त्री मेरे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, युवा चेहरा हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज मेरे साथ हैं, एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ हैं, सुनील साजन राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और डॉक्टर JS अरोड़ा भी मेरे साथ हैं, एडवाइजर हैं WHO के। और मैं राजनीतिक बातचीत पहले शुरू करूं, और मैं राजनीतिक बात दरअसल होती नहीं है पर मैं राजनेताओं से बात शुरू करूं। डॉक्टर अरोड़ा, मेरा सवाल आपसे, ये जो तस्वीरें मैंने दिखाई ना, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सब दल साथ आ रहे हैं, बैठक हो रही है, केंद्रीय गृह मंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के लिए ही हो रही हो। मतलब खुशी हुई देखकर, एक सुकून मिला। बट इज इट 3 months टू लेट? राजनीति इतनी हावी रही है, यह काम पहले दिन से होना चाहिए था। अब समझ में आ रहा है क्या हमें? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन भी पहले होना चाहिए था। वो भी अगर पहली मार्च से होता तो शायद इतने केस नहीं होते। लेकिन चलो, जब हुआ तभी ठीक है। और जो तैयारियां हैं वो भी तैयारी जो हमारी पूरी नहीं हो पाई। लॉकडाउन का मुख्य मकसद तो यही था कि हम उस टाइम पे अपने इतने बेड बना लें, हमारे इतने वेंटिलेटर हो जाए, हमारे ऑक्सीजन की कैपेसिटी हो जाए, हमारे इतने PPT किट हो जाए, PPE किट हो जाए। तो ये जो सुविधाएं हैं जिस तेजी से बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो अमेरिका के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, यूरोप के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, और हम उस समय ये सोच के बैठे थे कि शायद भारत में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमारे यहाँ मृत्यु दर वहां से कम है, शायद हमारे BCG वैक्सीनेशन या इम्यूनिटी कम आ रही होगी, लेकिन जहां तक हमारी जनसंख्या का सवाल है तो हमें ये मालूम था कि इतनी तेजी से अगर हमारे यहाँ अगर एक बार भी केस बढ़ने शुरू हो गए तो रोक नहीं सकता। और हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वो यूरोप की तरह नहीं है कि बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, या बहुत डेंसली पॉपुलेशन नहीं है वहां पर। तो हमें तो इसकी तैयारी पहले ही करनी चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी कमी रही है। नहीं, हमने हल्के में लिया ना। देखिए, मैं कड़वी बातें करता हूं। अब हमें जो अगर डॉक्टर अरोड़ा, दर्शकों को डराने का मेरा कोई मकसद नहीं है, पर जो बातें हैं ना, हकीकत जो है वो कड़वी ही सही, वो लोगों को समझनी चाहिए। हम ताली थाली दिए जलाने में ही मशगूल रहे, तैयारियां हमने की नहीं। हमने सोचा ये वायरस है, ये फ्लू है, सर्दी खांसी जुकाम जैसे आता है, आया है, चला भी जाएगा। अब समझ में आ रहा है ये जाने वाला नहीं है, और ये शुरुआत भी हम दिल्ली से ही कर रहे हैं। ये अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हो रहा। दिल्ली में आप 2 दिन में डबल कर देंगे टेस्टिंग को, 6 दिन में इसको ट्रिपल कर देंगे, तिगुनी कर देंगे। ये पूरे देश में क्यों नहीं होता? रेट कम करेंगे दिल्ली में, क्यों पूरे देश में क्यों नहीं होते? सर, जो प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची हुई है, 8-10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, एक रेट क्यों नहीं होता?
ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर क्यों नहीं हो रहा डॉक्टर अरोड़ा? या मैं गलत पूछ रहा हूं? बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर महाराष्ट्र में ये 2200 हो सकता है तो दिल्ली में भी कम हो सकता है, पूरे भारतवर्ष में कम हो सकता है। बल्कि अभी तो ये ध्यान सिर्फ दिल्ली और तमिलनाडु या महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। आप देखने में आइए, जब हमारे प्रवासी मजदूर जो हमारे यूपी, बिहार, झारखंड और एमपी वगैरह में गए हैं, एक बार उनका अगर डाटा आना शुरू हो जाएगा, आप देखोगे कि वो भारत से भी बहुत, महाराष्ट्र और दिल्ली से बहुत तेजी से वहां बढ़ेंगे। अभी तो वहां टेस्टिंग बिल्कुल नेग्लिजिबल हो रही है, बहुत कम टेस्टिंग है, इसलिए आपको वहां के केस नहीं आ रहे। और वहां तो बिल्कुल आपकी जो है हॉस्पिटल फैसिलिटीज जो है वो तो है ही नहीं। यहाँ तो दिल्ली में फिर भी छोटे एरिया में ज्यादा है, महाराष्ट्र में, मुंबई में है। अगर हम इसमें यूपी, बिहार, झारखंड को ऐड कर लेंगे, वहां तो अगर डेथ हो जाएगी गिनती में भी नहीं आएगी, ना हमारे पास केस गिनती में आएंगे, ना डेथ गिनती में आएगी। और जो ये दिल्ली की बात करते हैं, देखिए डॉक्टर अरोड़ा, एक और चीज मैं आपसे तमिलनाडु पूछना चाहूंगा। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, देखिए दिल्ली ये मिसनोमर है, दिल्ली नाम की कोई चीज नहीं है, ये एनसीआर है। दरअसल देखा जाए दिल्ली में ही, नोएडा में जहां मेरा स्टूडियो है, जहां से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये भी दिल्ली है, गाजियाबाद भी दिल्ली है, गुरुग्राम भी दिल्ली है, फरीदाबाद भी दिल्ली है। बिल्कुल जी, ये दिल्ली की जो हम बात कर रहे हैं, हम पूरे एनसीआर की क्यों नहीं बात करते? जब हम डबलिंग की बात कर रहे हैं, ट्रिपलिंग की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग की रेट कम की बात कर रहे हैं, ये पूरे एनसीआर में हो ना, और एनसीआर क्यों पूरे भारत में हो? वैसे तो जहां दिल्ली कहा जाता है तो दिल्ली एनसीआर ही मानना चाहिए। हाँ। क्योंकि गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद वो दिल्ली से ऐसे जुड़े हुए हैं, आधे लोग इधर रहते हैं, उधर काम करते हैं, उधर नहीं, रहते कोई हैं, इधर वायरस काम लक्ष्मी करते हैं। नगर पे या इनको तो बदरपुर अलग पे किया या ही नहीं जा सकता। वो महिपालपुर दिल्ली का बॉर्डर पे थोड़ा एक रुक जाएगा एक स्टेट कि भाई मैं अलग है, पास लेकिन- बनवाकर ई पास बनवाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा दिल्ली से निकल के। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये दिल्ली एनसीआर एक ही मानना चाहिए। और इनका, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ पर तो अगर यहाँ पर केस बढ़ते हैं तो हमारे पूरे भारतवर्ष पे इसका इफेक्ट पड़ता है, और पूरे एनसीआर को एक साथ ही मानना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रेम शुक्ला, जो ये मैं तस्वीरें, और ये तस्वीरें दोबारा से दिखाइए, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने पहल की और इस बात का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल भी जाकर वहां सलाह मशवरा करने, बैठक करने के लिए पहुंचे, स्वागत है। कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया, स्वागत है। बीजेपी के भी प्रतिनिधि गए, स्वागत है। पर ये 84 दिन बाद याद आता है हमें। उससे पहले मतलब राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब समझ में आया है ये लड़ाई हमने नहीं जीती है, ये लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। अब समझ में आया प्रेम शुक्ला? दरअसल संकट ऐसा, कुछ लोग हर चीज में नकारात्मकता तलाशते, तो उनको नकारात्मकता तलाशने का अधिकार है। नहीं, अब 84 दिन में नहीं, बताइए कृपा तो करके मुझे सुन तस्वीर। लीजिए। मैं सुनेंगे तो नकारात्मकता नहीं बताऊंगा। तलाशता आप हूं, सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। स्वागत कर रहा हूं इस पहल आप का। सुनेंगे तो प्रेम बताऊंगा। शुक्ला, मुझे जनाब, बताइए 84 दिन में सुने ऐसी तो, तस्वीरें सुने पहले तो, कब देखी? सुने तो, कृपा करके सुने तो। हाँ। आप चीखने क्यों लगते हैं? इतना क्या संकट है? आपकी डिबेट है, उसमें आप प्रश्न पूछ रहे हो। 3.5 लाख लोग मर गए, सुन लीजिए। 3.5 लाख लोग संक्रमित हैं, 10,000 मर गए। चीखने की जरूरत है। सुन तो लीजिए। हाँ। 3.5 लाख लोगों में से अच्छे कितने हुए, वो संख्या भी बताइए। और जो अच्छे हुए तो बिना इलाज के अच्छे हो गए, बिना व्यवस्था के अच्छे हो गए, बिना योजना के अच्छे हो गए, बिना दवा के अच्छे हो गए, बिना टेस्टिंग के अच्छे हो गए। ये कहना चाह रहे हैं कि आप? हाँ, ये सही बात है कि जितना द्रुत गति से और इस लड़ाई को बेहतर करना चाहिए था, उस संदर्भ में आज एक बैठक हुई। इसके पहले बैठकें ही नहीं हुई। ऐसा आप जब कहते हैं तो आप न केवल भ्रम फैला रहे हैं, बल्कि स्वयं भी भ्रमित हैं। तो कृपा करके ऐसा ना करें। आप स्वयं भ्रमित ना हो और लोगों को भ्रम न फैलाएं, कृपा करके। मैं भ्रम नहीं फैलाता हूं, मैं भ्रम नहीं फैलाता हूं। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलाता हूं, बाकायदा प्रॉपर यूनिवर्सिटी से प्रॉपर डिग्री ली हुई है। मैं जब उत्तर दे रहा हूं आप उसमें घुस रहे हैं। कृपा करके आप तो पहले 6 मिनट स्वयं बोले, फिर आप बोले जा रहे हैं। आप दूसरों को बोलने का अवसर दीजिए। अगर आप बहस बुलाते हैं तो बहस नहीं, आप भ्रम फैलाने की बात कहेंगे तो बीच में काटूंगा, हर बार काटूंगा। अगर आप भ्रम फैलाने का मुझ पर आरोप लगाएंगे तो बात काटूंगा मैं। आप अगर आरोप लगाएंगे तो आपको उत्तर सुनना चाहिए, और अगर आप अनर्गल बात करेंगे तो उसका उत्तर सुनना चाहिए। अनर्गल बातें कर रहा हूं। मुझे बताइए, विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस है, सत्ताधारी दल और केंद्र सरकार आज से पहले कब बैठे? बताइए मुझे। अच्छा, मैं भ्रम फैला रहा हूं ना? आप बताइए, आप मेरी पोल खोलिए ना। प्रधानमंत्री जी ने जब भी बैठकें की तो क्या विपक्ष के मुख्यमंत्री उसमें उपस्थित थे कि नहीं? मुख्यमंत्रियों की बैठक थी? जी नहीं। अब देखिए भाई, अब फंस गए ना,
प्रेम शुक्ला फंस नहीं, गए, नहीं, फंसने की फंस क्या गए बात है? ना। नहीं, आप असत्य बोलकर अपनी बात मैं को असत्य साबित कैसे करना बोल रहा हूं? चाहते हैं। आप भ्रम फैला रहे हैं। असत्य बोल मुख्यमंत्रियों की रहे हैं। बैठक को मैं बता रहा हूं दिल्ली आपको, के 84 दिन में- सारे नुमाइंदे दिल्ली में गए, कुछ हुआ ही जिसमें नहीं। विपक्ष भी 84 था, दिन में सत्ताधारी दिल्ली दल में भी कुछ हुआ नहीं। आप ये और कह केंद्र रहे हैं- सरकार भी। ये पहले कब हुआ? आप ये कह रहे हैं, श्रीमान चौधरी का ये कहना है कि 84 दिनों में दिल्ली सोई थी, सारे अस्पताल बंद थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी का इलाज नहीं हो रहा था, ये कहना चाह रहे हैं। स्पिन करने में ये स्पिन डॉक्टरिंग नहीं, आप आप ये करिए। कहना मैंने चाह ऐसा रहे कुछ हैं नहीं कि बोला है, बात जो करिए। बोला है बिल्कुल खुलकर बोलता हूं। मैंने भी वही खुलकर आपको पूछा है ना प्रश्न। जो वो लोग स्पिन डॉक्टरिंग ठीक कर रहे हैं हुए ना आप। पूरे देश में, वो नहीं, कैसे ठीक हुए हैं? राजनीतिक बहस हाँ, करने में व्यवस्थाओं तैयार हूं। मैं राजनीतिक अरे बहस मैं करना तो- नहीं चाहता। मैं मुद्दा आपको संजीदा बहस है, करने संवेदनशील तैयार। है। point to आप ये point बहस करना उत्तर चाहते हैं, मैं देते तैयार हो। हूं। लेकिन आप मैं बात पीछे करो, नहीं मेरी हटूंगा। बात नहीं पहुंचने देंगे। मेरी बात में बीच में बोलेंगे स्टूडियो बैठ के, ताकि मेरी बात पहुंचे नहीं। आपकी योजना है, समझ में आता है। अच्छा, बात ना आप पहुंचे। जो है किसी भी का उत्तर सुनना ना सुनना हो तो आप बीच में बोलने लगिए। हाँ। अपने आप उत्तर नहीं सुनाई देगा। हाँ। ये ठीक योजना है आपकी। हाँ। आपके अपने स्वयं को जो है सबसे ज्ञानी सिद्ध करने का एक उपक्रम हो सकता हाँ, है, हाँ। लेकिन इससे जन कल्याण नहीं होता है। हाँ, बोलते रहिए ना, बोलते रहिए। अभी तो कह नहीं, रहे थे आप मैं प्रश्न टोक रहा हूं। मैं तो पूछो, नहीं टोक रहा। उत्तर दूंगा। बोलिए, नहीं, मैं आपने जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर दिया मैंने। आप क्या कह रहे उत्तर दिया 84 दिनों आपने? में कुछ हुआ है। क्या उत्तर दिया? हुआ ही उत्तर तो नहीं मिला। आप अच्छा, आपकी श्रवण शक्ति समाप्त है क्या जनाब? श्रवण शक्ति आपकी अच्छा, ठीक ठाक है, और मेरे उत्तरों से चिढ़कर ही आप लड़ रहे थे मुझसे। अच्छा, क्या अगर उत्तर मैंने दिया उत्तर आपने? दिया ही नहीं तो क्या आप उत्तर चिढ़ क्यों दिया? रहे थे? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया तो चिढ़ किस बात पर रहे थे आप? मैं तो नहीं चिढ़ रहा हूं। चिढ़ मैं अरे भ्रम लीजिए। आपने फैलाने का आरोप नहीं, लगाया। आपने भ्रम फैलाने की बात की तो कहा, मैंने कहा कि सरकार आपके कोई पास थी, जवाब नहीं आज है जाके प्रेम ही, शुक्ला। आज अलार्म जवाब लग ना गया, हो, ऐसा- थोड़ी ऐसा तैयारी नहीं है। करके आ जाए कीजिए। नहीं, जवाब ना आपको हो तो मैं सवाल नहीं हो, आप आपकी तैयारी मदद करके करने आइए। के लिए तो बैठा नहीं हूं। तैयारी करके आइए जनाब चौधरी जी, तैयारी करके आइए। विरोध में बोलने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। विरोध में बोलने के असत्य लिए, बोलने के सत्ता लिए आप पक्ष का तैयारी ये हाल है करते कि हैं। विरोध में क्यों सत्य बोलना सुनने है की भी तैयारी भाई? रखनी फैक्ट्स बोलना। अच्छा, एक मिनट। सौरभ भारद्वाज, मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, भ्रम फैला रहा हूं और मैं चिढ़ रहा हूं जब मैं ये कहता हूं कि 84 दिन में पहली बार मैंने देखा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो सत्ताधारी सरकार है और वहां पर जो विपक्ष में पार्टी है, सब साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला कहते हैं नहीं, मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या कांग्रेस के लोग नहीं आते? मुख्यमंत्रियों की बैठक और यह बैठक एक जैसी है क्या? और कहीं आपने देखा कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार है या राजस्थान सरकार है, वहां के नुमाइंदों को बुलाया गया, वहां के विपक्षी दल को बुलाया गया और केंद्रीय मंत्री बैठे और कहा कि देखते हैं हम कैसे इस समस्या का निदान करें? ऐसा हुआ है क्या, या मैं मिस कर गया, मैं सोता रह गया? नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि दिल्ली के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, और मेरी उम्मीद है, जैसा आपको उम्मीद है, मुझे भी यही उम्मीद है कि इसी तरीके से अन्य राज्य जहां पे ये इन्फेक्शन ज्यादा फैल रहा है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, इनके साथ भी सकारात्मक पहल होगी। और मैं इसको एक बहुत हेल्दी, जैसा आप भी कह रहे थे कि आपने इसका स्वागत किया, मैं भी मन में हम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि हम 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए अपने राजनीतिक द्वेष छोड़ दें, दोबारा शुरू कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो आप छोड़ोगे नहीं। 3-4 महीने, बिल्कुल 3-4 महीने तक जो है सिर्फ सब मिलके कोरोना से लड़ाई लड़े। और 2-3 बातें जो आपने बोली वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं उनको अपनी तरफ से एक बार बोलना चाहता था कि आपने बोला कि पूरे देश में एक तरीके की पॉलिसीज, देखिए कोरोना से कैसे लड़ना है, ये कोई पॉलिटिकल तरीका है जिसके लिए एक तय पॉलिसी होनी चाहिए, और वही पॉलिसी जो है पूरे देश में सब जगह फॉलो होनी चाहिए। और इसके लिए आईसीएमआर के लेवल पे या केंद्र सरकार के लेवल पे कुछ सीधे सीधे निर्देश होने चाहिए, जैसा कि आईसीएमआर ये बताए कि हर राज्य कितनी टेस्टिंग करे, प्रति मिलियन लोगों में कितने लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, ये केंद्र की तरफ से बाकायदा गाइडलाइंस होनी चाहिए। कितने लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएं तो आपको लॉकडाउन कर देना चाहिए, इसकी बड़ी क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्लियर दिशा निर्देश होने चाहिए। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं सौरभ। हाँ, और एक ही तरीके का इलाज और एक ही तरीके की पूरे का पूरा सिस्टम जो है चलना चाहिए। कितने मिलियन लोगों पे कितने लोगों की टेस्टिंग हो, ये तय हो, ताकि कोई स्टेट इसको मैनिपुलेट ना करे। तो यहां पर स्टेट की बात मैं अभी बीच में रोक रहा हूं। प्रेम शुक्ला से फिर से मैं कमेंट चाहूंगा। जी प्रेम शुक्ला जी, ये अखिल भारतीय स्तर पर लागू क्यों ना हो,
मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इस पहल का स्वागत करता हूं, पर ये पूरे देश में लागू क्यों ना हो। टेस्टिंग डबल होनी है, 2 दिन में, 6 दिन में ट्रिपल करनी है, रेट कम करने हैं, ये पूरे देश में लागू क्यों ना हो। प्रेम शुक्ला, देखिए, जिन राज्यों में संक्रमण ज्यादा तेजी से फैला है, जिन राज्यों में संकट ज्यादा गहरा है, उन राज्यों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की संख्या उसी अनुपात में ज्यादा बढ़नी चाहिए। जिन राज्यों में समस्या कम है, उन राज्यों में उस अनुपात में काम होना चाहिए। ये सही है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुकूल जो टेस्टिंग का रेट है उसको नीचे लाया जाना चाहिए। इसे महाराष्ट्र में 2200 रुपए किया गया, लेकिन आज जिस तरह से गृह मंत्री महोदय जी ने कहा, जिस तरह से हेल्थ सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि भाई हम 450 रुपए में और 1 घंटे के अंदर आपको टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, इस तरह की नहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, तो वो बहुत अच्छा है ना, होना चाहिए, ये स्वागत योग्य है, ढंग से करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें किसी के मन में कोई आशंका नहीं होगी ना, इसमें कोई राजनीति नहीं। जितनी ज्यादा ट्रेसिंग होगी, जितनी ज्यादा ट्रैकिंग होगी, जितना ज्यादा बेहतर इलाज हो, इस बारे में इसीलिए आईसीएमआर बारंबार जो है राज्यों को निर्देश जारी करता है। राज्यों में यही देखिए प्रेम शुक्ला, प्रोटोकॉल में कमियां होती, प्रेम शुक्ला, यहाँ पर मीन मेक निकालने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, मैं मीन मेक नहीं निकालता। 1 मिनट, प्रेम शुक्ला, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है ना। अगर दिल्ली में 450 रुपए पर आ सकता है दाम, ये पूरे भारत में क्यों ना हो? मेरा सवाल ये है, निश्चित पूरे देश में होना चाहिए। एक बार वो पूरी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्ट हो जाती है तो पूरे देश में सस्ते से सस्ता, आसानी से टेस्ट रिपोर्ट मिले, आसानी से उसका इलाज हो सके, आसानी से बेड अवेलेबल हो, दवाइयां उपलब्ध हो, ये सारे राज्यों में होना चाहिए। इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं हो सकता। मैंने एक सवाल ये शुक्रवार को भी उठाया था प्रेम शुक्ला, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं जी, और इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, सीधा सवाल है। देखिए, टेस्टिंग आप सस्ती कर रहे हैं, स्वागत योग्य है, होना चाहिए। जी, जी। जो ये प्राइवेट अस्पतालों की गुंडागर्दी है, वो अरविंद केजरीवाल भी सामने आकर कह दें 8 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं जी, उन्होंने भी डंडा चलाया है, वो कुछ काम नहीं आ रहा है जी। महाराष्ट्र जो आपकी कर्म भूमि है, महाराष्ट्र में भी कोशिश की गई, 80% बेड अब रिजर्व किए गए हैं, उनके दाम तय किए गए, पर आप जानते हैं व्यवस्था को और मैं भी जानता हूं, जमीनी हकीकत आप भी जानते हैं और मैं भी, कैसे तोड़े मरोड़े जाते हैं कानून, कैसे उनकी अनदेखी की जाती है। पूरे देश में एक रेट कार्ड लागू क्यों नहीं हो सकता? ये मैंने शनिवार को पूछा। आप 8 बजे नोटबंदी कर सकते हैं, 8 बजे लॉकडाउन कर सकते हैं, आज कल कोई भी एक तारीख तय कर लें, प्रधानमंत्री 8 बजे कह दें ये रेट कार्ड है, जब तक कोरोना संकट निपट नहीं जाता कोरोना पेशेंट्स के लिए। क्या ये नहीं हो सकता या नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो नोटबंदी से इसका जो है आप तुलना नहीं कर सकते, तो तुलना गलत है, क्योंकि नोटबंदी जो है वो केंद्र का विषय था, स्वास्थ्य जो है वो राज्यों का विषय भी है। अस्पतालों एपिडेमिक एक्ट लगी हुई है, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगा दीजिए, वो कोई बात नहीं। रुकिए तो सही, बात मेरे उत्तर तो पूरा होने दीजिए। अब सारे राज्यों को निश्चित तौर पर यह काम करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में कैप लगाने की कोशिश की गई, गाइडलाइंस जारी हुए, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ही ऐसी स्थिति की वहां नर्स और डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो रहे थे। निजी अस्पतालों में तो बेड उपलब्ध ही नहीं थे। निजी अस्पताल अपने हिसाब से आज भी, ये सबसे बड़ी समस्या पूरे देश की है, मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो कोरोना के समय में लूट का अवसर, कुछ, मैं सारे अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूं, एक कुछ अस्पताल इसको लूट का अवसर मानते हैं। आज ही मुंबई में 5 लाख रुपए सिर्फ एक तो केंद्र सरकार कोई कानून नहीं ला सकती, आप ये 5 लाख रुपए नहीं, केंद्र ने सारे राज्य अपने अपने हिसाब से इस पर नियमन कर यहाँ पर सकते हैं। संघीय ढांचा याद क्यों आ अधिकार जाता है? नहीं, 1 मिनट, संघीय ढांचा हमेशा याद रहता है, ये नहीं याद आता है। सुनील संघीय साजन, ढांचा का 1 मिनट, सुनील साजन स्क्रीन पर। सुनील साजन, ये बात समझ में आती है कि भाई हाँ, कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं प्रेम शुक्ला कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, पर मेरा कहना यह है अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाकर आप पूरे देश में लॉकडाउन कर सकते हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था को काले धन पर अंकुश लगाने के नाम पर नोटबंदी कर सकते हैं, पूरे देश में एक रेट लागू कर दे अगर केंद्र सरकार, वो नेशनल हेल्थ इमरजेंसी 352 के तहत किया जा सकता है, ये मैंने जानकारों से पूछ लिया, या एपिडेमिक एक्ट के तहत किया जाए, आप स्वागत करेंगे? आप विपक्ष में हैं, पूरे देश में एक रेट कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल स्वागत करेंगे अगर पूरे देश में भारत सरकार का नजरिया एक हो। दरअसल संदीप जी, जिस बड़े गंभीर विषय पर आप डिबेट कर रहे हैं,
इसको हमको आपको समझना पड़ेगा शुरुआती दौर से। एक तो प्रधानमंत्री जी ने या भारत की सरकार ने लॉकडाउन लगाने में देरी की क्योंकि उनको नमस्ते ट्रंप करना था, और जब लागू भी किया तो मौका नहीं दिया। ठीक है, आपने कहा कि हम 21 दिन में सब जीत लेंगे। देखिए संदीप जी, देश के प्रधानमंत्री जी की बात पूरे देश ने मानी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर में रहना है, पूरा देश घर में रहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजानी है, पूरे देश ने ताली बजाई, थाली बजाई, दीपक जलाया। लेकिन देश की जनता के साथ मोदी सरकार या देश की सरकार नहीं खड़ी रही। जब फंसे हुए मैं देखिए यहाँ पर ये जब था, आप ये तो चुनावी रैली में तब्दील कर देते हैं ना, तब मुझे दिक्कत होती है। सुनील साजन, एक मिनट, आप कहते हैं देरी से की, ये ठीक है, ये एक पॉइंट हो सकता है, डॉक्टर्स भी कुछ कहते हैं, पर ये 130 करोड़ लोगों का देश है सुनील साजन, ये भी समझना होगा। और लोगों में अगर ताली थाली या दिए जलवाने हैं, लोगों का उत्साह भी बरकरार रखना है। लोग भड़क जाएं, वो सरकार के फैसले के साथ ना चलें तो दिक्कत भी आती है। ये तमाम बातें भी देखनी होंगी। हाँ, मैं ये इतना मानने को तैयार हूं, जो हम कह रहे थे कि भाई फ्लैटन कर देंगे, कब अभी फ्लैटन नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ी चिंता है सुनील साजन। आज नहीं, हम केवल ये कह रहे हैं, जिस चीज को संदीप जी आप कह रहे हैं कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं वो लूट रहे हैं। अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं जानते हैं या देश का कौन आदमी नहीं जानता? हम आप सब जानते हैं, जब देश में आपदा हो तब कोई प्राइवेट नहीं होता है, सब कुछ सरकार का होता है। सरकार जब चाहे तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ले सकती है, अपने शर्तों पर इलाज करवा सकती है, अपने शर्त लागू करा सकती है, अपने शर्तों पर टेस्टिंग करा सकती है। लेकिन नजरिया अलग है। आप बिहार के लिए अलग सोचते हैं, बंगाल के लिए अलग सोचते हैं, महाराष्ट्र के लिए अलग सोचते हैं, दिल्ली के लिए अलग सोचते हैं, यूपी के लिए अलग सोचते हैं। मैं टेस्टिंग की बात अगर करूं संदीप जी, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि महाराष्ट्र से जितने लोग आए हैं 75% संक्रमित हैं, दिल्ली से जो आए हैं 50% संक्रमित हैं, अन्य राज्यों से आए हुए 25% संक्रमित हैं। हम आपकी डिबेट के माध्यम से जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इतने संक्रमित लोग आए तो योगी सरकार कितने लोगों का टेस्ट कर पाई? नहीं, बाद में खुद मान लिया सरकार ने कि 3% संक्रमण मजदूरों, प्रवासी मजदूरों के चलते हुआ। उत्तर प्रदेश में नो टेस्ट नो कोरोना पे सरकार काम कर रही है तो उनके खिलाफ FIR हो गई। तो देखिए, आप अगर कोई आपको आईना दिखा रहा, सच बोल रहा है और इस लड़ाई में आपके साथ है, लेकिन सच आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप FIR करा देंगे, तो इस महामारी से कैसे देश लड़ेगा? ये बहुत अहम बात कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक, राजनीतिक दल स्पेसिफिक राजनीति नहीं हो सकती। एक मिनट सुनील साजन, एक ही बात पे देखिए, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। देश के गृह मंत्री LNJP अस्पताल, दोबारा से चलाइए इन तस्वीरों को, वहां गए, जायजा लिया और वहां पर और व्यवस्था को दुरुस्त करने की उन्होंने बात कही। अच्छी बात है, गृह मंत्री बहुत प्रोएक्टिव है। पर फिर ये देखिए, मैं राजनीतिक चश्मे से चीजें देखना नहीं चाहता हूं, पर इसमें भी राजनीति झलकती है। गृह मंत्री दिल्ली में LNJP जा रहे हैं, गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बारे में वहां की हाई कोर्ट ने, मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपने वो पढ़ी होगी, वहां के सिविल अस्पताल को, और अहमदाबाद तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, ठीक है, लोकसभा क्षेत्र है, बोलिए, अमित शाह का, वहां के सिविल अस्पताल को गुजरात हाई कोर्ट ने कहा इट इज लाइक अ डंजन, काल कोठरी की तरह है। तो व्यवस्था तो हमें पूरे देश की दुरुस्त करनी होगी ना, या दिल्ली में है कोरोना? नहीं, देखिए, अभी विपक्ष वाले लोग, साजन साहब और वो सब बोल रहे थे, तो ये तो कोरी राजनीति तो कर ही रहे हैं। कब साथ दिया इन्होंने? लॉकडाउन किया तो लॉकडाउन पहले कर दिया, देर से कर दिया, थाली बजवाई तो थाली क्यों बजा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? नहीं, ये राजनीति में मुझे कोफ्त होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं ना, तो इन्होंने साथ वाथ दिया नहीं कभी भी। अगर ईमानदारी से पहले दिन से साथ देते तो स्थिति शायद और बढ़िया बन सकती थी। देखिए, ये तो संकट काल तो है ही। देखिए, प्रयास करे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करे। अब आप कह रहे हो कि हेल्थ के हॉस्पिटल का सबका एक रेट कर दीजिए, जैसे ही हम करेंगे ना जी, ये खाने को हमको पड़ जाएंगे। कौन खा लेगा? ये स्टेट वाले। क्या हमारे राज्य में कैसे डिस्टर्ब कर दिया आपने? ममता के स्टेट में हमने टीम भेजी थी, उसने घुसने नहीं दिया हमारी टीमों को।
तो देखिए दोनों पहलू समझिए, ये स्टेट अच्छा, सब्जेक्ट। मतलब राज्य सरकारें कहेंगी कि नहीं प्राइवेट अस्पतालों के अरे दाम भाई कम हमने मत शुरुआत कीजिए। में रेड जोन, ग्रीन जोन और ये इसका सिस्टम दिया, सबने ऐतराज किया, सबने उसमें ऑब्जेक्शन लगाए, उन्होंने कहा लॉकडाउन खोलिए, लॉकडाउन खोलिए, लॉकडाउन खोल दिया तो भाई लॉकडाउन क्यों खोल दिया आपने? अब तो डाटा बढ़ता जा रहा है। देखिए संदीप जी, हकीकत ये है कि लॉकडाउन सही समय पे हुआ था। आईसीएमआर की गाइडलाइन जारी करती है ना केंद्र बिल्कुल सरकार। करती है और उन्होंने की हुई है। हाँ। लेकिन दिल्ली वालों ने यही लागू एक नहीं यहाँ की। पे- देखिए दिल्ली वाले बैठे हुए, सौरभ भाई बैठे हुए हमारे, इन्होंने लागू की, पूछिए ईमानदारी से। इनके चीफ मिनिस्टर ने आके कहा कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा आदमी अपने घर में इंतजाम कर ले। इन्होंने तो सब कुछ बंद कर दिया था। ये तो आईसीएमआर ने जब दबाव डाला तब इन्होंने दोबारा से टेस्टिंग शुरू की। एलजी साहब, इन्होंने क्या ऑर्डर पास कर दिया था? एलजी साहब ने कॉग्निजेंस लेकर उसको रिवर्स किया, तो उसके बाद सौरभ भारद्वाज रिस्पॉन्ड कीजिए, बात सही है, राजनीति तो आप भी करते हैं ना, मौके पे चौका लगाने से आप पीछे नहीं हटते। मैं सिर्फ कुछ फैक्ट्स को क्लियर कर सकता हूं और आप उस फैक्ट्स को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में बता भी सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फैक्ट्स मेरे गलत हैं। आज की तारीख में भी सभी राज्यों की तुलना में दिल्ली के टेस्ट सबसे ज्यादा हैं, हमारे करीब 13,000 टेस्ट पर मिलियन है और वहीं पे उत्तर प्रदेश में 1,500 टेस्ट पर मिलियन है, गुजरात में शायद 3,500 प्रति मिलियन है, महाराष्ट्र के अंदर करीब 7,000 प्रति मिलियन है। तो दिल्ली में आज भी इनकी सरकारों से 10 गुना टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया है, मेरे दिमाग में कई बार प्रश्न आता है, इस टेस्ट और इस बीमारी का सरकारीकरण क्यों किया हुआ है? आपको मलेरिया है, आप जाइए अपना टेस्ट करा लीजिए, आपको टाइफाइड की तकलीफ है, आप जाइए टेस्ट करा लीजिए, पैसा दीजिए टेस्ट कराइए। इस टेस्ट के ऊपर सरकार ने ये इतना बड़ा लाइसेंस राज क्यों चला रखा है? क्यों सरकार तय करेगी कि कितने होने हैं, किसके होने हैं, कितने के होने हैं? अरे जिसको कराना है करने दीजिए। या अगर सरकार वाकई में केंद्र सरकार इसके अंदर कुछ करना चाहती है तो ये कहे कि भाई हर राज्य इतने हजार टेस्ट प्रति मिलियन करेगा। अब ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे राज्य हैं जहां पे संक्रमण फैल रहा है, मगर क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं कर रहे, ना टेस्ट होगा ना कोरोना पता चलेगा। तो ये चीजों को खोल देना चाहिए। या सरकार अगर कहती है कि हम इसको कंट्रोल करेंगे तो केंद्र इसका पूरा कंट्रोल। ये ठीक है, वैलिड पॉइंट है। एक मिनट सौरभ, मैं जो एक ही वाजपेयी जो सवाल मैं पूछ रहा था ना, देखिए दर्शकों को समझना चाहिए, केंद्र सरकार प्रोएक्टिव हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पर ये दिल्ली तक ही क्यों? मेरा सवाल अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। ये हर राज्य सरकार के साथ ये क्यों ना हो? नहीं संदीप जी, उसके दो जवाब हैं। पक्ष विपक्ष सब साथ बैठे, छोड़ देते हैं, एक सेकंड छोड़ क्यों छोड़ दें उसे? नहीं, सुनिए ना, बात को सुनिए। देखिए सेंटर की लिमिटेशन है, हम कैसे जाके चीफ मिनिस्टर को डिस्टर्ब करेंगे वहां पे? वो किस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस हिसाब से इंप्लीमेंटेशन कर रहा है। जैसे ही हम ये बात करेंगे, एक सेकंड सौरभ जी, जैसे ही हम ये करेंगे, ये कहेंगे आप हमारे ऊपर दखलंदाजी कर रहे हो। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमने शुरुआत की कार्रवाई करना, ऑब्जेक्शन आए कि नहीं आए? चीफ मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस की, उसमें घंटों ऑब्जेक्शंस आए। ठीक तो है, ये प्रेम कहना शुक्ला, गलत है एक मिनट, कि हम लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। प्रेम शुक्ला, ये बातचीत का सिलसिला सभी राज्यों के साथ क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए ना। जिन राज्यों में आवश्यकता होगी होगा, जिन राज्यों में होगी होगा। एक तो दूसरी बात जो है संदीप जी, आप गुजरात हाईकोर्ट का फैसला मिसकोट कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट में जस्टिस चीफ फैसला तो था नहीं, वो ऑब्जर्वेशन थी, मैंने इसलिए ऑब्जर्वेशन शब्द इस्तेमाल किया। नहीं, ऑब्जर्वेशन के बाद एक फैसला भी आया है। मैं फैसले का जिक्र ही नहीं किया। गुजरात के अस्पतालों में अच्छा काम हो रहा है, मैंने इसलिए देखिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला बाबू, अरे प्रेम बाबू, आप तो खुद पत्रकार रहे हैं। चीफ जस्टिस नाथ ने जो जजमेंट पास किया उस मामले में, मैंने जजमेंट का जिक्र, देखिए प्रेम शुक्ला, इसी पे तो दिक्कत होती है, इसी पे हम देखिए झगड़ा करने लगते हैं। आपने मेरे शब्द, आप पत्रकार खुद रहे हैं, मैंने क्या कहा? ऑब्जर्वेशन। मैंने फैसले का जिक्र ही नहीं किया। अगर मैंने गलत कहा हो तो कहिए गलत कहा है। आप ऑब्जर्वेशन को कोट कर रहे हैं। अरे मैंने ऑब्जर्वेशन बोल के कोट किया है। हाँ, तो आप जजमेंट को क्यों नहीं कोट कर रहे? अब ये बात बोलिए, ये चीज बोलिए कि आपने ऑब्जर्वेशन कहा, जजमेंट नहीं। आप उसे घुमाइए मत, मेरे साथ मत किया कीजिए ना ये बात। मैं ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशन कोट करते हैं और उसी मामले के जजमेंट को। प्रेम शुक्ला, आप और मैं एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ कोट नहीं करता। इंफॉर्मेशन देना है, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन देना है। चीफ जस्टिस नाथ ने उसी मामले में, उसी पीआईएल पर, जो उस पीआईएल को डिस्पोज किया है, उस डिस्पोजल का आप कृपा करके पूरा ऑर्डर पढ़ लें।
आपके ध्यान में आ जाएगा कि जिस मैंने ऑब्जर्वेशन का, फिर आप देखिए इसी में आपने 3 मिनट लगा दी ना, फिर आप कहते हैं कि मैं बीच में टोकता हूं, विषयांतर आप करते हैं। ऑब्जर्वेशन आप कोट कर रहे हैं और उसी पीआईएल के जजमेंट को नहीं कोट कर रहे। अब मैं आपसे संपादकीय इजाजत तो नहीं लूंगा, सिलेक्टिविज्म है कि मैं आपसे मैं संपादकीय इजाजत तो लूंगा नहीं। नहीं, लेकिन आपसे मैंने एग्जैक्टली फैक्ट कोट किया कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। आपको बता रहा हूं, जो ज्यादा ट्रू फैक्ट है उसको आप नहीं कोट कर रहे हैं, उसी पीआईएल के ऑब्जर्वेशन को आपने आदर्श मान लिया, उसके ऑर्डर को आप मानेंगे नहीं, तो ये आपकी पत्रकारिता ने पीठ पत्रकारिता है जनाब। बहुत बढ़िया, संपादकीय इजाजत आपसे नहीं लूंगा, नहीं, चिंता ना करिए। आप गलतियां करेंगे तो दिन भर हाँ, चिंता ना कीजिए, आपसे कोई दरकार नहीं है मुझे संपादकीय इजाजत लेने की। चिंता मत कीजिए, आपने बता दिया ना, फैसला बता दिया मैंने, ऑब्जर्वेशन का संवैधानिक अधिकारों को मैं जानता हूं। कृपा करके चीफ जस्टिस अहमदाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस नाथ के उसी पीआईएल में जिसके ऑब्जर्वेशन को आप कोट करते हैं उसके ऑर्डर को पढ़ लें। आप पढ़ेंगे नहीं, ऑब्जर्वेशन थी कि नहीं थी? गुजरात सरकार। चलिए इतना लंबा बोल लिए, ये बता तो दीजिए ऑब्जर्वेशन थी कि नहीं थी? इट इज लाइक अ डंजन, काल कोठरी की तरह है। आगे थी कि नहीं थी? उसमें जजमेंट क्या था बताइए ना, उसमें जजमेंट क्या था, ऑर्डर क्या था? हमें तो पता ही नहीं, हम तो बिल्कुल अज्ञानी है ना, हम ऐसे ही घूमते हैं, सारा ज्ञान का भंडार आपने ही ले रखा है ना। कोई बात नहीं। अच्छा, ये मेरी पत्रकारिता है जनाब, गजब हो गए। अरे भाई, आपसे संपादकीय इजाजत नहीं चाहिए, फिर से कह रहा हूं, आप कहते रहिए, और मैंने बिल्कुल फैक्ट कोट किया है। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, मेरा सवाल यह है, देखिए अब थोड़ा सा और चर्चा आगे बढ़ाता हूं। ये ना जो संकट काल है, ये ग्राफ तो फ्लैटन नहीं हो रहा है डॉक्टर अरोड़ा, ये बात तो साफ हो गई है। 3 महीने हो गए, बहुत से देशों में पीक आ गया है। हम ये कहते रहे कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, मैं उसके बारे में भी अंतिम कमेंट आपको करने दूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं इस मामले में अज्ञानी हूं, पर मुझे ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ ये मेरे पूरे गले नहीं उतरता है। 3.5 लाख केसेस हो गए हैं, अभी भी अंडर रिपोर्टिंग है, अंडर टेस्टिंग हमारे देश में है। स्पेन इटली की तरह कर्व नीचे भी नहीं गया है, और ऐसे में बीजिंग से ये खबर आना, जहां पर 2 महीने से कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया था, अब वहां 51 हो गई है तादाद, और बढ़ने लगी है। ये कितने बड़े खतरे की घंटी है, ये किस तरह के संकेत हैं हमारे लिए, देश के लिए, भारत के लिए? संदीप जी, ये बहुत बड़ा खतरा है। आपने देखा होगा कि बाहर के देशों में जब उन्होंने लॉकडाउन खोला तब उनका ग्राफ नीचे आ चुका था, जो वो 10-15 हजार से कम आके 1000-1200 तक पहुंच गए, तब उन्होंने जाके लॉकडाउन खोला और उसको मेंटेन किया। और अब हमारे यहाँ जो लॉकडाउन खोला गया तब वो अभी ग्राफ बहुत ऊंचा चल रहा है, और अभी तो हमारे जैसे आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है कि मिड नवंबर में अगर ये ग्राफ पीक पे जाता है तो फिर तो करोड़ की संख्या भी क्रॉस कर जाएगी। तो ये तो बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। लेकिन अगर हम इस तरह देखा है कि दूसरे देशों के अंदर जहां दोबारा भी, जैसे वुहान के अंदर है, चाइना में है, और कुछ देशों के अंदर भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद, केस खत्म होने के बाद दोबारा आने शुरू हो गए हैं, तो वहां अगर दोबारा आ सकते हैं तो यहाँ तो अभी स्थिति और बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तो जो अगर 3.5 लाख आप कह रहे हैं, ये तो टेस्टिंग बहुत कम है। अगर टेस्टिंग हमारी अमेरिका या यूरोप की तरह होती तो ये 3.5 लाख नहीं, क्या पता 30 लाख तक होते। तो ये हमारे टेस्टिंग की तो कमी है, लेकिन आगे टेस्टिंग इंप्रूव करेंगे तो जरूर इससे और भयानक स्थिति आने की उम्मीद है। ये मैं सौरभ, देखिए राजनीति होती रहेगी, अभी चुनावी तैयारियां हो गई हैं और सब अपना गणित नफा नुकसान का खेल में घुस गए हैं। खेल को थोड़ा मुलतवी किया जाए ना, अभी तो ये लड़ाई सबसे जरूरी है, और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हो रही है। सौरभ जी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत भी हूँ कि देखिए, हो सकता है कि इस तरीके के जो विजुअल्स हैं उससे हो सकता है हमारा थोड़ा राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग कहें कि देखिए केंद्र को ये करना पड़ रहा है, मगर हम लोग इस वक्त बहुत बैलेंस्ड माइंड से हमने सोचा है कि अगर किसी भी मदद से, क्योंकि केंद्र के पास ज्यादा संसाधन है, दिल्ली के अंदर केंद्र के पास 10,000 हॉस्पिटल के, अरे सरकारें हमारी है, देश हमारा है, ये केंद्र और ये अलग अलग राज्य रजवाड़े थोड़ा है। आप कोई रजवाड़ा हो कि आपका दिल्ली अलग है और बीजेपी का दिल्ली अलग है। यही सोच के हमने कहा कि जितनी भी मदद हो सके, अगर इनके इंटरवेंशन से कुछ मौतें भी कम हो सके तो उसका स्वागत करना चाहिए, और राजनीतिक लड़ाई तो चलती रहेगी, बाद में दोबारा शुरू हो जाएंगी।
मगर 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने जब तक ये कोरोना है तब तक उस सारी चीजों को विराम देके सब मिलके कोरोना से लड़ें, ये हमारी कोशिश है। और हम नहीं चाहते इसके अंदर कोई राजनीतिक पोस्चरिंग हो और कोई मन में भी कोई मलाइस ना हो, मतलब मन में भी इंटेंट जो है साफ रहे। प्रेम शुक्ला, आपकी मेरी लड़ाई, हमारी द्वंद टीवी पर चलती रहेगी, हमारी तो चलती रहे, राजनीतिक लड़ाई तो बंद होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं इसीलिए चीन का भी उदाहरण दे रहा हूं प्रेम शुक्ला। देखिए, अभी खतरे की घंटी अभी बज रही है लगातार। नहीं साहब, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई कमियां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की हो या आपकी सरकार की हो, कांग्रेस की सरकार की हो, तो क्या विपक्ष को उन मामलों को जहां पर कमियां दिखाने का अधिकार नहीं है? और यदि उन्होंने कमी दिखाई और उस कमी को ठीक किया तो सुधार को बताने का अधिकार नहीं है क्या? ये लड़ाई नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें किसी अनर्गल आरोप मत लगाइए, बस इतना ही कहना है। आप हमेशा फिर अनर्गल पर आ जाते हैं। देखिए, हम अच्छी बातचीत शुरू करते हैं, कोई शेयर करता मैं है। अनर्गल आरोप लगा रहा हूं। बॉर्डर पार करने पर दिक्कत, बसें भेजने में दिक्कत, ट्रेनों पर राजनीति, मतलब मैं फेरिस्त गिनवाऊं क्या? बचा हुआ टाइम में वही गिनवाता रह जाऊंगा कि राजनीति कितनी हुई, और आप कह देते मैं अनर्गल आरोप लगा रहा हूं। मैं कहां कह रहा हूं आप अनर्गल लगा रहे हैं साहब? जब लगाए तो कह दिया। अभी तो मैं कह रहा हूं कि लोगों ने, यदि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है और कोई जानकारी है, कोई सुधार की उससे गुंजाइश है, तो विपक्ष में रखना ही चाहिए। और सत्ता पक्ष ने जब उस गुंजाइश को ठीक कर दिया तो भी पब्लिक डोमेन में रखने में क्या आपत्ति है? ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये है कि आप राजनीति करने के लिए राजस्थान की बसों को लाके यूपी के बॉर्डर पे खड़े कर दें और तमाशा क्रिएट कर दें। ये गलती है। आज हमको भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दिल्ली में बेहतर ढंग से और काम किए जाने की आवश्यकता है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं जो है उसमें आगे बढ़कर आज बैठक की, लोगों को उसमें व्यवस्था देने के लिए, सुविधा देने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसी तरह से बाकी जगहों पर भी आवश्यकता अनुकूल कार्य किया जा सकता है। नहीं, बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दिल्ली तीसरे नंबर पर है आंकड़ों की तादाद में, कोरोना के संक्रमण के मामलों में। महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है, उनसे भी बातचीत होगी ना। मेरा सवाल यह है प्रेम शुक्ला, वहां पर भी सभी दलों को बुलाकर बातचीत हो, सलाह मशवरा हो। वहां पर भी नहीं, कोई निश्चित तौर पर वहां पर भी कोरोना की लड़ाई को हमको जीतना है। वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो। अब कुछ राज्यों का संकट होता है, जैसे बंगाल का संकट हुआ कि वहां इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल गया तो उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। ये संकट होता है। महाराष्ट्र में भी इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल ने वर्ली मॉडल के बारे में कुछ सुझाव दिए, यहाँ नीचे राजनीति शुरू हो गई थी। तो इस तरह की राजनीति की बजाय लोगों को मिलजुल कर कोरोना से लड़ना चाहिए। मिलजुल कर लड़ना चाहिए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है सुनील साजन, करने में इतना मुश्किल क्यों है? जी देखिए संदीप जी, मैं केवल ये कहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम भाई ने एक बात अच्छी कही है कि हम तालमेल करके और सब जगह बात करके और विपक्ष से भी जानकारी लेकर के हम काम करना चाहते हैं। मैं तो आपकी डिबेट में प्रेम जी से कहूंगा कि यही एक सुझाव एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आप बता दीजिए, क्योंकि आपको याद होगा संदीप जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस के माध्यम से अनुरोध किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि आप ज्वाइंट सेशन बुला लीजिए, सभी जनप्रतिनिधि आ जाएं, वो बता दें कि इस महामारी में हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे इस महामारी से लड़ा जा सकता है। लेकिन क्योंकि सरकार जानती है कि जैसे ही ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे तो हमारे पोल खुल जाएंगे, इस महामारी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो उजागर हो जाएगा। केवल अगर आप महामारी में या इस कोरोना को इस सिद्धांत से जीतना चाहते हैं कि नो टेस्ट नो कोरोना, तो हमारे गांव में एक कहावत है संदीप जी, अगर कबूतर बिल्ली को देख करके आंख बंद कर ले और ये सोचे कि अब बिल्ली को भी कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो कोरोना को तो दिख रहा है, सरकारों को दिखे या ना दिखे वो तो फैलना शुरू हो गया। पहले शहरों में था, गांव में आ गया, गलियों में है, नहीं मैं तो इसीलिए सुनील साजन मैंने कहा सिर्फ दिल्ली में क्यों कर रहे हो? लक्ष्मी नगर पर क्या कोरोना वायरस रुक जाता है? महिपालपुर बॉर्डर पे रुक जाता है? बदरपुर पर रुक जाता है क्या? के तरीके से काम होना चाहिए, तभी आप कोरोना से जीत सकते हैं।
नहीं, वही मैं पूछ रहा था कि वाजपेयी साहब, ये देखिए, ये सबको साथ आना पड़ेगा ना इसमें। डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए। देखिए, जो रिकॉर्ड बता रहा है, जो पुराना बाकी देशों में हुआ है, उसमें ये निकल के आया है कि लॉकडाउन, टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग, अगर ये तीन का कॉम्बिनेशन है तब तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अदरवाइज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब मामला उसी स्टेज का चल रहा है। अब मान लो आपने टेस्टिंग बढ़ा भी दी तो उससे क्या निकल के आ जाएगा? नहीं, मैं देखिए, डॉक्टर साहब से पूछिए। मैं पूछ रहा हूं ना, उनसे पूछूंगा, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए, दिल्ली में तो केस हो गए 38,958 कल तक के, मतलब मोटे मोटे 40,000 हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में इसके 1/10 भी केस नहीं है, और इसमें नोएडा गाजियाबाद भी आ जाता है। हरियाणा में भी केस नहीं हो रहे, गुरुग्राम और फरीदाबाद भी आ जाता है। ये नो टेस्टिंग का मामला नहीं है क्या? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं अभी अरोड़ा साहब से पूछूंगा, पहले आपसे पूछ रहा हूं। मुताबिक होऊंगा और डॉक्टर साहब इस बात को बताएंगे क्या हकीकत है कि देखिए, टेस्टिंग मान लो आप नहीं करेंगे किसी की, तो 28वें दिन उसके सिम्टम सारे बाहर आ जाएंगे एंड ही इज बाउंड टू रन टू द हॉस्पिटल। टेस्टिंग और नो टेस्टिंग, ये बात सही है। डॉक्टर साहब इस पर ज्यादा तफ्तीश करेंगे कि अब टेस्टिंग। यहां पर एक ये सवाल आ गया है मेरे जहन में, एक कॉमन सेंस सा सवाल है, और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर मेरे जहन में ये सवाल है, इसीलिए इसे आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड। दिल्ली में 40,000 केसेस, आप हरियाणा या यूपी की बात करेंगे 1/10 भी नहीं, पर इसी में दो बड़े शहर आते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद, और यूपी के गाजियाबाद और नोएडा। तो मतलब दिल्ली में केस बढ़ते रहेंगे, लेकिन नोएडा, गाजियाबाद या फरीदाबाद, गुरुग्राम में उतने केस नहीं होंगे। ये संभव है क्या? मैं एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली को मैंने बताया, पहले ही बोला आपको, दिल्ली को हम नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम से तो अलग कर ही नहीं सकते। अगर दिल्ली में जो प्रिवेलेंस है वही प्रिवेलेंस वहां की आएगी। Exactly. अगर पूरे यूपी हरियाणा में केस कम आ रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि वहां टेस्टिंग कम हो रही है। वो तो बताया भी उन्होंने कि अभी 13,000 पर मिलियन दिल्ली का है और उसका यूपी का 1500 है। और अभी जो मैंने बताया कि कितने प्रवासी मौजूद गए हैं, उनका तो और भी ज्यादा हाई आएगा। तो ये तो टेस्टिंग बिल्कुल हो ही रही। एक मैं संदीप जी एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा, हम कहीं कोविड के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में जो नॉन कोविड पेशेंट को भी भूल रहे हैं। ये मैं आपको एक, जैसे आज बात हुई कि हमारे LNJP में मंत्री जी गए और वहां पर सुविधाएं इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो कोविड के लिए हम इंप्रूवमेंट चलो सोच रहे हैं दिल्ली के लिए, उसके चक्कर में हमारे जो नॉन कोविड पेशेंट हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है, जिनको किडनी पेशेंट है, जिनको थैलेसीमिया है, ब्लड चढ़ता है, उनको प्रॉब्लम कितनी हो रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। LNJP के अंदर करीब 150 पेशेंट थैलेसीमिया के थे, GTP के अंदर 200 पेशेंट थे। अब हाँ, अब उनको जो है वहां से हटा दिया गया, उनको बोला कि पूरा कोविड हो गया। डॉक्टर अरोड़ा, ये मैं दर्शकों को बता चुका हूं, जो आप बात कह रहे हैं ना, नॉन कोविड पेशेंट्स, मेरे घर में ही मेरे एक रिश्तेदार को दिल का दौरा पड़ा, इलाज नहीं हो पाया, वक्त लग गया, जो एक बेसिक इंजेक्शन दिया जाना चाहिए था, अच्छी जगह बाद में इलाज कराया भी, 3 दिन मौत और जिंदगी के बीच झूलते रहे और आखिरकार दम तोड़ दिया। तो नॉन कोविड केसेस के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। आपने बिल्कुल सही मामले को फ्लैग किया है। अंतिम चरण कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी हमारी जारी है। अब प्रेम शुक्ला, देखिए, ये वैश्विक महामारी तो है, मैं इसे राष्ट्रीय आपदा मानता हूं, पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही रखते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा है तो राष्ट्रीय अभियान चलाना होगा ना, कि नहीं? ये बात हमें ये पिछले 3 महीनों ने इतना तो समझा दिया है ना, गलत तो नहीं कह रहा? राष्ट्रीय अभियान है, इसीलिए ICMR जो है नियमित गाइडलाइंस इशू करती है। इसीलिए राष्ट्रीय आपदा होने के नाते ही प्रधानमंत्री जी ने पैकेज जारी किया। राष्ट्रीय आपदा होने के नाते ही रेलवे विशेष करके कोचेज को जो है बना देती है कि कोविड को केयर सेंटर हो जाए और उनके लिए सुविधाएं देती है। राष्ट्रीय आपदा होने में किसी के मन में कोई आशंका नहीं है, लेकिन हम संघ राज की व्यवस्था को पूरा मानते हुए इस कोरोना के युद्ध को हराना है। इसमें राजनीति से ज्यादा राजनीति की जगह इसीलिए राष्ट्रीय आपदा, एक मिनट प्रेम जी, इसलिए मैंने राष्ट्रीय आपदा का इस्तेमाल किया शब्दों का, मैं चयन सोच समझ कर करता हूं। और अनुच्छेद 352, 356, 360 को भूल जाइए, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 को भूलिए, 352 इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना इस वक्त देश में, तो
ऊपर से फ्लो कर सकते हैं ना, सारे ऑर्डर्स किए जा सकते हैं और सबको समर्थन, मैं इसीलिए कह रहा हूं सबका समर्थन हो। ये किया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। हाँ। हमने वहीं से शुरुआत की, पर अभी दिक्कतें आ रही है ना, वही अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग खित्तों में बट गए। मैं फिर कह दूं, फैक्चुअल पोजीशन है कि प्रधानमंत्री को सबको धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने लॉकडाउन सही समय पे लगा दिया, अदरवाइज स्थिति कहां करोड़ों में पहुंची होती। अब तो ये जो चित्रा पर अभी भी दिक्कत है, अब ये अभी भी चलेगा। सबको साथ तो कहां चल रहे हैं, यही तो कहना, यही तो कह रहा हूं दिक्कत ना। ये है कि नहीं चलना चाह रहे। सौरभ, दिक्कत यही है, अभी भी राजनीतिक मतभेद ज्यादा हावी हैं, ये राष्ट्रीय आपदा है। मैं ये बात मानता हूं कि मतभेद हैं, मगर क्या है ना, ये मिसट्रस्ट अगर पॉलिटिकल पार्टीज में है तो उसको मिटाना भी जरूरी है, और ये मिसट्रस्ट मिटाने के लिए बीजेपी को ज्यादा बड़ी पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्यों कोई राज्य सरकार इस बात से खौफ खाती है कि वो अगर इस चीज में आएंगे तो वो इसका राजनीतिक पोस्चरिंग ज्यादा करेंगे और इसके अंदर फायदा कम करेंगे। ये मिसट्रस्ट जो है बीजेपी जैसे ही कम करेगी, ये राष्ट्रीय आपदा जो है सब लोग मिल के इससे लड़ाई लड़ेंगे। ये मिसट्रस्ट हमें खत्म करनी होगी और इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। मैं इत्तेफाक रखता हूं जो सौरभ कह रहे हैं, पहल केंद्र सरकार को करनी होगी, इसी उम्मीद के साथ कि हम राजनीति खत्म करें या कम कर दें और लड़ाई कोरोना के खिलाफ ज्यादा मजबूती से लड़ें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।